नमस्कार, आप देख रहे हैं सीतामढ़ी तेज चुनावी एक्सप्रेस। बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। अभी मौजूद हूँ ग्राम पंचायत राज सिरौली द्वितीय, प्रखंड रीगा, जिला सीतामढ़ी। हमारे साथ अभी रूबरू है इस पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी और पति प्रतिनिधिकर्ता, दोनों हमारे साथ अभी रूबरू है। और यहाँ के जो इस पंचायत के कुछ जनता हमारे साथ अभी रूबरू है। और आइए जानते हैं क्या उद्देश्य से लेकर 2021 में मुखिया पद को इन्होंने चुना और चुनाव लड़ रहे हैं, क्या क्या वादा कर रहे हैं जनता के साथ और क्या विकास को लेकर इनका उद्देश्य है। और नमस्कार, सीतामढ़ी तेज में आपका स्वागत है। आप अपना परिचय दीजिए। मैं मंजू सिन्हा, पति विजय कुमार सिंह, ग्राम पंचायत सिरौली द्वितीय से मैं मुखिया पद का उम्मीदवार हूँ। मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं जी। आपकी एजुकेशन क्या होगी? BA B.Ed। हमारे साथ अभी इनके पति प्रतिनिधिकर्ता बने हुए हैं और जानते हैं कि उनका क्या उद्देश्य है और क्या क्या उद्देश्य के साथ इस बार चुनावी दौर में। नमस्कार। नमस्कार। हमारे पंचायत में भय और भ्रष्टाचार अति सीमा पर है। इससे निजात दिलाना है जनता को, एक विकसित समाज का निर्माण करना है और समाज को, हमारे पंचायत को राज्य और राष्ट्र स्तर पर लाना है। एक समृद्ध पंचायत का निर्माण करना है, मेरा उद्देश्य है। आपने ऐसा क्या देखा जो मुखिया पद को ही चुना? मुखिया एक सामाजिक दायरा में आने वाला मुख्य पद होता है और समाज से इसका सीधा कनेक्शन होता है। समाज के हर वंचित लोगों को जोड़ना, उसकी समाज तक सेवा करना और सीधे उनसे जुड़े रहना इनके दायरा क्षेत्र में आता है। इसलिए मैंने मुखिया पद के लिए ही काम करना शुरू किया। इस पंचायत में कितने वार्ड आते हैं? इस पंचायत में 16 वार्ड है। मतदाताओं की जनसंख्या कितनी होगी? लगभग 9500। इस पंचायत की जनता आपको क्यों चुनेंगे? क्या गारंटी है कि जीतने के बाद विकास करेंगे? इसके पीछे मेरी अपनी एक छवि रही है पंचायत के अंदर। कहीं किसी तरह की कोई तरह का दाग, किसी तरह का अविश्वास मेरे ऊपर नहीं रहा है। दूसरा चीज़ है, मेरा संकल्प है कि पंचायत में जो वंचित लोग रह गए हैं, अति पिछड़े रह गए हैं, समाज में जहाँ तक उनको लाभ सीधा नहीं मिल पाया है, बिचौलिए के द्वारा लाभ मिल रहा है, भय के द्वारा अपने अधिकार को जान नहीं पा रहे हैं। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। 2018 में हमारा जिला बाढ़ प्रभावित घोषित हुआ था। जिला के एक एक पंचायत में हर एक लोगों तक वहाँ के प्रतिनिधियों ने उनको लाभ दिलाया, 6-6 हज़ार रुपये राशि का। मेरा पंचायत इससे वंचित रह गया। बड़ी तकलीफ हुई थी उस समय। जो उनका हक है उन तक नहीं पहुंच पा रही है। इंदिरा आवास योजना है, शौचालय योजना है। आप हमसे क्या, हम पूरे पंचायत घूम करके जनता से तहकीकात कर लीजिए, लगता है कि मैं 70 साल पीछे जी रहा हूं। बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया हुआ संविधान के अधिकार के कानून लोग भूल गए हैं। इस पंचायत की जनता इतनी भय में जी रही है, अपनी मना स्थिति को लोगों तक बोल नहीं पाते हैं, भय के मारे कि मैं बोलूँगा तो मेरे ऊपर दूसरी परेशानियाँ बढ़ जाएगी। इससे मुक्त करना है, एक समृद्ध समाज का निर्माण करना है। मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य यह है। चुनाव के समय जितने भी प्रत्याशी हैं वादे बहुत करते हैं जनताओं के साथ, विकास को लेकर, पंचायत की समस्या को लेकर और सरकार का जो भी योजना आता है उसको लेकर, परंतु जीतने के बाद जो भी वादे करते हैं उस पर पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं। जी, मेरी थोड़ी बहुत सामाजिक पृष्ठभूमि रही है, जिन्होंने मुझे अपने प्यार, लाड़ और स्नेह से यहाँ तक पिछले चुनाव में दूसरे नंबर तक पहुँचाया। मैं उनके प्रति पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। एक मामूली वोट की अंतर से हम चुनाव हार चुके थे पिछले बार, और वोट नहीं था, वह धन और छल का प्रयोग था। जनता बहुत आहत हुई थी। चुनाव विजय लड़ा था लेकिन हारी जनता थी। आज परेशान जनता है। रही बात, आपने कहा कि चुनाव लड़ने के बाद, प्रतिनिधि जीतने के बाद अपने इरादे भूल जाते हैं। मैं अपने संकल्प के साथ इस बार चुनाव में हूँ। मेरा संकल्प इतने मजबूत है कि मैं अपने संकल्प पर खरा नहीं उतरा तो मैं बीच समय में मैं इस्तीफा दिलवा दूंगा अपने प्रतिनिधि से। मेरा संकल्प है, 1 नंबर भय और भ्रष्टाचार मुक्त समाज, नंबर 2 आवास योजना या किसी भी बिचौलिया का कोई एंट्री नहीं, सीधे लाभान्वित को उन तक पहुंचाना लाभ। दूसरी, हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था चरम सी, मतलब अति जर्जर स्थिति में है। पूर्व में यहाँ दिया गया एक उप स्वास्थ्य केंद्र था जो आज पहचान में भी नहीं आती है। मेरी दूसरी प्राथमिकता उसको निश्चित समय पर या 6 महीने के अंदर मैं उसको पुनः अपने सेवा लायक बना देना। समाज में और सारी व्यवस्थाएं हैं। जैसे मैं समाज में जब घूमता हूँ चुनाव के दरमियान तो लोग बताते हैं और हमको पेंशन नहीं मिल रहा है,
किसी विधवा को विधवा पेंशन नहीं मिल रही है, किसी वृद्ध को वृद्ध पेंशन नहीं मिल रहा है, विकलांगों को उसका पेंशन नहीं मिल रहा है। मैं उन तक इस चीज़ सुनिश्चित करूंगा 90 दिनों के अंदर में कि उनको उनका लाभ निश्चित रूप से मिलना चाहिए। सरकार की एक एक योजना को, आज तारपोल की स्थिति जर्जर है। इससे पहले हमारे जो मुखिया हुआ करते थे, उनके कार्यकाल में जो विकास हुआ है समाज में, वो आज एक आदर्श बन गया है, एक भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त। जहाँ खोजे वहाँ प्रतिनिधि उपलब्ध होता था। लोग अपनी दिल की बात वहाँ तक इतना खुलकर कहते थे, जो है भय के वजह से आदमी अपनी अधिकार नहीं कर पाता है। मैं 2018 की बात किया था, बाढ़ की बात किया था मैं। उस समय अगर दूसरा कोई प्रतिनिधि हुआ होते तो मुझे नहीं लगता कि जनता इस स्थिति में रहा होता। धन्यवाद। हमारे साथ बनी हुई है मंजू सिन्हा, जो कि भावी मुखिया प्रत्याशी है, और इनके पति प्रतिनिधिकर्ता। उन्होंने जो कहा विकास को लेकर और समस्या को लेकर, और एक आदर्श पंचायत बनाना, इसी उद्देश्य के साथ इस बार मुखिया पद को इन्होंने चुना और चुनाव लड़ रहे हैं, ताकि जनता को कोई भी समस्या हो उस समस्या को दूर करना। विकास निश्चित समय पे अगर हमने विकास नहीं किया तो मैं इस पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार रहूंगा। हमारे साथ कुछ इस पंचायत के जो जनता है वो उपस्थित है, और पूर्व में मुखिया पद पे भी रहे, पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं। तो क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव करना है। आप कब से कब तक रहे मुखिया पद? 2011 से लेकर 16 तक ले हम पंचायत प्रतिनिधि से हैं मुखिया में। क्या क्या विकास किया गया? विकास आवास में एको पैसा कहीं न लगा है। अच्छा, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, जितना सरकारी योजना है फ्री में। क्या नाम हुआ आपका? विश्वनाथ भगत। विश्वनाथ भगत, पिता स्वर्गीय तोखन भगत। तो इस बार चुनावी दौर में नहीं आने का कारण बताइए। कुछ हो गया है प्रॉब्लम, लेडी सीट के चलते हम। और भी जनता है, क्या नाम हुआ आपका? चंदेश्वर सिंह। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव? जो भी मुखिया जी कहे से बिल्कुल सही कहे हैं जी। क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में सबसे एक नंबर पोजीशन पर विजय जी रहेंगे। क्या लगता है कि जो जो वादा किया कर रहे हैं, एक आदर्श पंचायत बनाना, जो इस पंचायत में समस्या है उस समस्या को दूर करना, तो क्या लगता है आपको, विश्वास है कि उस समस्या को दूर कर पाएंगे? 100% गारंटी के साथ है कि जी विश्वास के साथ जैसे सारा समस्या को हल करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि यहाँ पे जो जनता है, कुछ चर्चा पर चर्चा हुई है चुनाव को लेकर, और देखते रहे सीतामढ़ी तेज चुनावी एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।